गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको लीनियर इनइक्वेशंस के बारे में बता रहा हूं। इस वीडियो में भी लीनियर इनइक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बड़ी बढ़िया प्रॉब्लम है। सॉल्व मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 प्लस मॉडुलस x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। This is the problem. Modulus x minus 1 plus modulus x minus 2 plus modulus x minus 3 greater than or equal to 6. हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड लिखिए। इसमें पहला स्टेप, मॉड फंक्शन आ गया, क्रिटिकल पॉइंट्स critical points x minus 1 equal to 0, x minus 2 equal to 0, x minus 3 equal to 0. This implies x is equal to 1, 2 and 3. X is equal to 1, 2, 3. ये क्रिटिकल पॉइंट्स हुए। अब देखिए इन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए के बाद पॉइंट नंबर 2, इनको रियल नंबर की लाइन पर प्लॉट करिए। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 1, 2 and 3। अब आपके लिए केसेस बनेंगे। x लेस देन और इक्वल टू 1, फर्स्ट केस। सेकेंड केस 1 और 2 के बीच में। थर्ड केस
2 और 3 के बीच में। फोर्थ केस, सभी पोर्शन ले लिए। देखिए दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, सबका पार्टीशन कर दीजिए। ये कर दिया। देखिए x की वैल्यू लेस देन 1 यहां रखेंगे आप से 0, तो -1, -2, -3 ऑल मॉड्स आर नेगेटिव। जब सभी मॉड्स नेगेटिव हो गए, माइनस x -1 माइनस x -2 x -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। जब 1 और 2 के बीच में रखोगे वैल्यू, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। इक्वल टू 6। 2 और 3 के बीच में रखी जाए वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, 3 से बड़ी वैल्यू। ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। -x, 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 -3x +6। एक x कैंसिल हो जाएगा, -x, ये +2, +3, +5, एक x बचेगा, -2 +3 कैंसिल, 3x -6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, -3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, -2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, +2 +4 5, सॉरी +2 आएगा यहां पर, नॉट -2, 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। यहां से देखिए जब -3 से डिवाइड करेंगे, लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। x इज, ये भी लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, -2, ये ठीक है, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। हमने इस तरह से इस इनइक्वलिटी को सॉल्व किया। अब हमें यह चेक करना है कि हमें कौन सा सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट करता है। देखिए ऊपर आपने कहा कि लेस देन 1, तो जो सॉल्यूशन आ रहा है वो हमारी इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। दिस इंप्लाइज x लेस देन और इक्वल टू 0। जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो -2 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ऊपर आपने लिख रखा है 1 और 2 के बीच में, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। ये देखिए 2 और 3 के बीच में आना चाहिए सॉल्यूशन, ये सेटिस्फाई नहीं करता। सॉल्यूशन जो है 3 से बड़ा होना चाहिए, तो आपका यहां पर आ रहा है 4 से बड़ा, तो ये आपकी इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई।
आंसर लिखने का तरीका क्या होगा? बोलिए, 0 से छोटी वैल्यू कहां तक? आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम 0 से छोटी वैल्यू -∞ से 0, -∞ पर ओपन इंटरवल और 0 पर क्लोज इंटरवल। फिर वैल्यू 4 से बड़ी, यूनियन, 4 to infinity, ये आपका इस क्वेश्चन का, इसका इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया आपका। इसमें x अगर लाइज करता है तो आपकी ये इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाती है। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि हम इसको एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लिखिए सेकंड मेथड। अभी देखिए मैंने आपको केवल ये चीज मिटाई है। थोड़ी आप सभी को मिटा दीजिए। सेकेंड मेथड, it is very powerful method, graphical method। graphical method, graphical method। देखिए क्या मेथड है इसमें। लेट y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस 1 मॉड्यूलस x माइनस 2 मॉड्यूलस x माइनस 3। मैंने इसको पूरे को y पुट कर लिया। उम्मीद करता हूं क्रिटिकल पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। x इज इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट, कल पॉइंट अभी पीछे भी निकाले थे मैंने इसी प्रॉब्लम में। x is equal to 1, 2 and 3. These are the critical points. तो पहला केस बनेगा लेस देन इक्वल टू 1। दूसरा केस बनेगा 1 और 2 के बीच में। तीसरा केस ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये इस तरह से लिखा मैंने। y इज इक्वल टू, अभी आपने पीछे भी ब्रेक कर रखा है, -3x और +6 आ जाएगा।
और इस कंडीशन में ये x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, ये आ गया। इस कंडीशन में y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 3x माइनस 6 आ गया, 3x माइनस 6। अब आपने ये चीज रिजल्ट निकाल लिया। अब मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं। इसका ग्राफ बनाने के लिए देखिए, बहुत ध्यान से समझिए ग्राफ। एक्स एक्सिस, इट इज ओरिजिन। देखिए क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3 है। वन टू थ्री, it is x is equal to 1, it is x is equal to 2, it is x is equal to 3। ठीक, इस फर्स्ट लाइन को प्लॉट करिए, y को 0 रखिए तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और y को 0 रखोगे, y को 0 रखा तो x की वैल्यू 2 आ गई। y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6। 6 देखिए, देखिए ये लाइन बनानी है मुझे। एक्स वाई की वैल्यू 0 और ये एक्स की वैल्यू 2 और ये 0 6 हो गया।
और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3 1 3 1 3, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। क्योंकि ये लाइन मुझे लेस देन 1 के लिए चाहिए तो मुझे इस साइड प्लॉट करनी चाहिए। फिर 1 और 2 के बीच में y को 0, तो x की वैल्यू 4 हो गई। देखिए ये लाइन इस तरह से आएगी, ये लाइन इस तरह से आएगी इसके बीच में। ऐसे इस लाइन को अगर आप बनाएंगे इस लाइन का ग्राफ ये आएगा, इसके बीच में लेना है आपको इस लाइन को। इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे आप, ये लाइन इस तरह से आएगी। आपको हर पोर्शन की लाइन बनानी है और किस लिमिट में लेनी है वो आपको चेक करना है। मैंने ये ग्राफ बना दिया। अब क्या करना है, y = 6 की लाइन बनाएंगे, y = 6 की लाइन बनाएंगे। y = 6, ये y = 6 की लाइन बना दी हमने, जो राइट हैंड साइड में नंबर लिखा हुआ है 6 बना दिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y की वैल्यू यहां 6 रखिए, x की वैल्यू 4 आ गई। द वैल्यू ऑफ x इज 4। ठीक, जरा ध्यान दीजिए, आपकी लेफ्ट हैंड साइड इससे बड़ी है तो आपको ग्राफ का वो पोर्शन चाहिए जो इस लाइन से ऊपर है। हमें ग्राफ का वो पोर्शन चाहिए जो इस लाइन से ऊपर है, ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन है तो इसका मतलब ये वैल्यू इससे बड़ी है। बड़े होने का मतलब ये हुआ कि इसका ग्राफ ऊपर होना चाहिए। आपको जो ग्राफ है जो लेना है वो इस लाइन से ऊपर लेना है। इस लाइन से ऊपर लेने के लिए बताइए, यहां x की वैल्यू 0 से आप इधर जाते हैं तो ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा। तो x की वैल्यू क्या हुई बताइए, लेस देन और इक्वल टू 0। यहां पर देखिए x की वैल्यू अगर आप 4 से बड़ी लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 लेते हैं तो ग्राफ इस लाइन से क्या है, ऊपर है। तो उम्मीद करता हूं आप आंसर लिख सकते हैं -∞ to 0 4 to ∞। तो कभी कभी इस तरह से ग्राफिकल सॉल्यूशन भी करते हैं और ये आपके लिए एक तरीके से एक्टिविटी का काम करेगी, आपकी फाइल के लिए, एक्टिविटी फाइल के लिए काम करेगी ये प्रॉब्लम। तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करिए और हार्ड बोर्ड लीजिए, बनाइए इसको बाकायदे जो है। थैंक यू।